हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एस्पायरेंट्स पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलएलबी थर्ड सेमेस्टर जो लास्ट पेपर होता है प्रोफेशनल एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी ऑफ लॉयर्स एंड बार बेंच रिलेशंस। तो ये क्वेश्चन पेपर हमारा ध्यान देने वाली बात है कि 50 नंबर का होगा और इसमें सभी शॉर्ट आंसर्स, मीडियम और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आएंगे। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे उसमें हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही 5 यूनिट में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिवाइड कर लिया है। ये क्वेश्चंस कुछ आए हुए हैं और इक्का दुक्का जो आ सकते हैं उसको हमने इन्हीं के साथ में ऐड कर लिया है। तो जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हमने दो ही क्वेश्चंस को रखा है, जिसमें ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के बारे में पूछा गया है। ये आया हुआ है पहले क्वेश्चन। उसके बाद में हमने दूसरा जो क्वेश्चन है वो अगर किसी एडवोकेट के अगेंस्ट में कोई कंप्लेंट डालनी है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर अपनाया गया है उसके बारे में है। सेकंड यूनिट में अगर बात करते हैं तो उसमें कुछ डेफिनेशंस हैं जो दो दो नंबर में पूछी गई हैं बहुत बार। तो उसमें जैसे एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, स्टेट रोल, राइट ऑफ प्री ऑडियंस और लीगल एजुकेशन कमेटी। तो ये सारे जो दो दो नंबर में पूछे गए हैं। इसके अलावा बार काउंसिल से ये 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें इसके मेंबर्स के बारे में और जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उसके बारे में है। इसके अलावा जो बार काउंसिल है उसको एस्टेब्लिशमेंट और उसके क्या क्या फंक्शंस हैं उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है बार काउंसिल के बारे में। हमने कम से कम भी 10 और 15 मार्क्स के अनुसार अपना एक आंसर तैयार करके चलना है। उसके बाद सीनियर एडवोकेट हैं, इसके ऊपर 10 नंबर में भी आया हुआ है और 2 नंबर में भी आया हुआ है। तो हमें दोनों तरह से इसको तैयार रखना है पहले से ही। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं कि डिस्क्वालिफिकेशंस या फिर क्वालिफिकेशंस क्या रहती हैं एडवोकेट के बारे में, वो हमें पहले से ही ध्यान रखना है। जो थर्ड यूनिट है वो है प्रोफेशंस और बिजनेस, या फिर जो एक जो लीगल है या फिर ऑर्डिनरी बिजनेस है उसको हम प्रोफेशन के तौर पर लेके चलते हैं। तो उसके बारे में जो जो क्वेश्चंस बनते हैं या बन सकते हैं वो हमने यहाँ अलग से दे दिए हैं। इसके अलावा जो छोटे क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं वो लॉ ग्रेजुएट और लीगल प्रैक्टिशनर्स के तौर पर बनते हैं। इसका हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम बाद में भी इसको देख सकें। इसके अलावा जो फोर्थ और फिफ्थ यूनिट है उसमें हमने देखना है कि जो फोर्थ यूनिट है वो मेनली है कंटेम्प्ट के बारे में, कि किसी भी न्यायालय का अगर कोई अवमानना करता है तो उससे संबंधित जो भी प्रोसीजर होता है या फिर पनिशमेंट होती है उसके बारे में जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं या आए हुए हैं वो हमने यहाँ दे रखे हैं। तो इसको हम देख सकते हैं। इसके बारे में जो कंटेम्प्ट है उसके बारे में मेनली दो हमें बातें याद रखनी है। एक तो उसका पर्पज क्या है और वो क्यों लाया गया है। दूसरा, हमने जो कंटेम्प्ट है वो सिविल टाइप का है और एक क्रिमिनल टाइप का है, तो वो देखना है। इसके बाद जो अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने साथ साथ ले लिए हैं। क्या क्या नीड थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की और क्या कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ। उसके बाद जो क्वेश्चन बना है कि कितने टाइप का कंटेम्प्ट होता है और जो उसके बाद जो इसके लिए क्या क्या रेमेडीज होती हैं, कि किन किन सिचुएशंस में रेमेडीज मिल सकती है किसी भी कंटेम्प्ट के अगेंस्ट में। तो उसके बारे में जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं या फिर किस कंटेम्प्ट को हम मान के चलेंगे कि किस एक्ट को कि ये कंटेम्प्ट है और किसको नहीं मानेंगे कि कंटेम्प्ट के अंदर नहीं आएगा। तो इसके अलावा फिर क्या नेचर रहेगा पनिशमेंट का, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है और क्या वैलिडिटी रहेगी। तो ये हमारे फोर्थ यूनिट से जो जो क्वेश्चन बने हैं वो हमारे सामने हैं। बचती है लास्ट यूनिट, उसमें से देख लेते हैं। ये फोर्थ और फिफ्थ यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चंस पेपर इससे कवर हो जाता है। फाइनली देख लेते हैं लास्ट यूनिट में कितने क्वेश्चंस बने हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे कि जो भी एडवोकेट है या फिर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया जा सकता है उसके बारे में, उसको कैसे डिफाइन किया गया है या उसके अंदर क्या क्या बातें आती हैं। तो इसके सेम टू सेम कंसेप्ट के ऊपर कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो ये 1, 2, 3 और 4 और 5। इसके अलावा फिर जो अगला टॉपिक इसी में यूनिट में बनता है वो बार एंड बेंच के रिलेशंस के बारे में है। इसके ऊपर भी 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद जो इस यूनिट में आया है वो अकाउंटेबिलिटी आया है लॉयर्स की। क्या क्या इनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है क्लाइंट्स के प्रति या फिर जो भी ये केस लेते हैं उसके प्रति, या क्या क्या ड्यूटीज हैं एक एडवोकेट की। उसके अलावा जो एक कुशल या फिर सफल लॉयर लॉयर है उसकी क्या क्या क्वालिटीज हैं, वो सारे के ऊपर हमें एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आया है, इस बार भी आने के चांसेस रहेंगे। इसके अलावा
मैक्सिमम यही क्वेश्चन हैं जो हमें तैयार करने हैं अपने पेपर के लिए, और इसी से ही मैक्सिमम पेपर आ जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि बाद में देख पाएँ। धन्यवाद दोस्तों।